पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण इस देश में वंचित समाज के लोगों की स्थितियों को देखकर लागू किया गया है। समाज में जो लोग हजारों साल से जिसके साथ भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिला है, तो आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि आरक्षण जारी रहेगा। इस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किरेन रिजिजू जी फिजूल की बातें करते हैं। उन बातों का जवाब किरेन रिजिजू ही देंगे, लेकिन एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, बेहतर हो उनका जवाब दिया जाए। बेहतर हो देश में जो बेरोजगारी की समस्या पर जवाब दें, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, लेकिन पड़ोसी देश चीन और वियतनाम में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। इन दिनों बिहार का सियासी पारा हाई चल रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे सरकार बनाने के सपने में जीते हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं से गुणगान कराते हैं, बिहार की जनता को परेशान करते हैं। अराजकता पैदा करने वाले लोगों की एक जमात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने मद्रासी कैंप में बस्ती को बेदखल करने के नोटिस के खिलाफ झुग्गी झोपड़ी सेल का दौरा किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बस्ती को बेदखल करने के नोटिस को गलत ठहराया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का अमेरिका जाने का मकसद है भारत को बदनाम करना है। जो व्यक्ति विदेश में भारत के खिलाफ बोल सकता है, उस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी जो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, चुनाव में इतना हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तब क्या पूरा विश्व नहीं सुन रहा होता और हैरान होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलते हैं। आगे कहा कि आप हिजाब के खिलाफ हैं, लेकिन पगड़ी के खिलाफ कब हो जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं आपका। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी उम्मीदवारों की भी सूची जारी हो जाएगी। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनने वाली है और कांग्रेस हार की ओर बढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव और एआईपी पर पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर पीडीपी का बड़ा रिकॉर्ड रहा है। जम्मू और कश्मीर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने को लेकर भी पीडीपी ने बड़ा काम किया है। पीडीपी ने लाखों नौजवानों को रोजगार दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। इस बीच आप हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, क्योंकि हरियाणा में अन्य पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय है। वॉशिंगटन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई देशभक्ति नहीं है। वे विदेश जाते हैं और केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। वे अभी सीख रहे हैं, उनमें परिपक्वता का अभाव है और वे देश का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा।